हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। यूरियोटेलिक एनिमल कौन होते हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था अमोनोटेलिक एनिमल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे यूरियोटेलिक एनिमल के बारे में। यूरियोटेलिक एनिमल वो होते हैं जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया जाता है या रिमूव किया जाता है। वैसे एनिमल को यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, ये यूरिया है। तो जो एनिमल इस फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं उनको हम लोग यूरियोटेलिक कहते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन है? उसमें कुछ टेलियोस्ट होते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि टेलियोस्ट यूरिया भी बनाते हैं। ख़ास करके मैरियन टेलियोस्ट में यूरिया का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। हालांकि ये इनमें मेन जो टेलियोस्ट होते हैं इनमें मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? वो अमोनिया होता है। ठीक है, लेकिन ये यूरिया भी बनाते हैं जो इनमें ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। साथ साथ क्या है? एलास्मोब्रैंक है। ये कार्टिलेजनस फिश हैं जो समुद्र में रहती हैं। ये भी यूरिया का फॉर्मेशन करती हैं। ये भी यूरियोटेलिक होती हैं। सभी मैमल क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं। और एडल्ट एम्फीबिया भी क्या होता है? यूरियोटेलिक होता है। हालांकि इसका लार्वा जो होता है वो अमोनोटेलिक होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि कैसे एनिमल जो है वो क्यों होते हैं यूरियोटेलिक? इसके रीज़न क्या होता है कि ये पहली बात तो ये है कि यूरिया जो होता है वो जो है मच लेस टॉक्सिक होता है। किसके कंपैरिजन में? अमोनिया कंपैरिजन में। और साथ साथ क्या होता है? ये लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, जिसकी वजह से इसके रिमूवल में अमोनिया के कंपैरिजन में कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि 1 ग्राम नाइट्रोजन को यूरिया के फॉर्म में रिमूव करने के लिए लगभग 50 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि अमोनिया के फॉर्म में रिमूव करने के लिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लगभग 500 ml वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब कि वैसे एनिमल जिनके इन्वायरमेंट में मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर है वो भी क्या करते हैं? यूरिया के फॉर्म में रिमूव करते हैं। ठीक है, हालांकि हम लोग देखें कि समुद्र में पाए जाने वाले एलास्मोब्रैंक है, टेलियोस्ट है, लेकिन इनमें भी क्या है, चूँकि सी वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होती है कि इनका बॉडी हाइपोटोनिक होता है। तो यानी कि इसमें सी वाटर होने के बावजूद भी क्या होता है? इस वाटर को यूटिलाइज ज़्यादा नहीं कर पाती हैं वो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि ये यूरिया के फॉर्म में रिमूव करती हैं। हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे तो कुछ इसके बारे में और डिटेल देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब दूसरी बात क्या है कि ये जो टीलियोस्ट हैं, एग्जाम्पल में देखिए हमने क्या है कि टीलियोस्ट हैं। ये टीलियोस्ट क्या हैं कि मेनली तो जो अमोनिया सिक्रीट करती है, लेकिन इसमें एक टाइलेपिया होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लेक मैगेदी टाइलेपिया, जो कि लेक मैगेदी में पाई जाती है, कीनिया में पाए जाने वाला। इसमें ये क्या करती है? अमोनिया के जगह पर यूरिया के फॉर्म में ही एक्सक्रीशन करती है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एक एडेप्टेशन है कि टीलियोस्ट होने के बावजूद भी ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके और फिर यूरिया का एक्सक्रीशन करती है गिल्स के ज़रिए। इसका रीज़न क्या होता है कि जो ये लेक है इसमें बहुत हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है और इसका पीएच भी क्या होता है? बहुत हाई होता है, जो क्या करता है? गिल्स के ज़रिए अमोनिया के एक्सक्रीशन को रोकता है। ठीक है, जिसकी वजह से अगर ये नहीं होगा एक्सक्रीशन अमोनिया का गिल्स से, तो बॉडी में क्या हो जाएगा? अमोनिया एक्युमुलेट कर जाएगा और फिश क्या होती हैं? मर जाती हैं। इसी वजह से जो टीलियोस्ट हैं, ज़्यादातर मछलियाँ इस लेक में सर्वाइव नहीं करती हैं। लेकिन ये लेक मैगेदी टाइलेपिया जो है ये ऐसा अडेप्टेशन किया है कि ये क्या करती है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से सक्सेसफुली नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर देती है। ठीक है, और ये उस लेक में भी सक्सेसफुली रहने में रहती है, अडेप्टेड है फॉर लिविंग इन द लेक। ओके, है ना। वही कह रहे हैं कि दिस टाइलेपिया इज एबल टू लिव इन द लेक बिकॉज इट कन्वर्ट्स अमोनिया इनटू यूरिया एंड एक्सक्रीट्स इट थ्रू गिल्स। ठीक है, दूसरा क्या है? एलास्मोब्रैंक है। ये एलास्मोब्रैंक भी क्या करती है? अमोनिया को से यूरिया का फॉर्मेशन करती है और गिल्स के ज़रिए इसको रिमूव करती है। साथ साथ क्या होता है कि ये जो एलास्मोब्रैंक है ये अपने ब्लड में हाई कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया को मेंटेन करती है जिससे क्या होता है? इसके
बॉडी का ऑस्मोलिटी या कहो कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जो इनको ऑस्मो रेगुलेशन में सहायता करता है, मदद करता है, ठीक है, हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि इनका बॉडी कैसा होता है, हाइपोटोनिक होता है, तो ये अपने ब्लड में यूरिया के लेवल को बढ़ा करके अपने बॉडी के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं और सी लेवल के एट पार लाते हैं, ठीक है, और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हाई लेवल ऑफ यूरिया कैसे रहता है, इसका 3 रीज़न होता है, ठीक है। पहली बात तो क्या होता है कि इनके गिल्स से यूरिया का एक्सक्रीशन कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो गिल्स हैं वो यूरिया के लिए लेस परमिएबल होता है, या परमिएबिलिटी इसकी क्या होती है, लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि गिल के जो मेम्ब्रेन हैं इनमें कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। हाई कंसंट्रेशन की वजह से यूरिया की परमिएबिलिटी गिल से कम हो जाती है, जिससे यूरिया का एक्सक्रीशन भी कम होता है, लेस होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि इनके गिल्स में क्या होता है, सोडियम यूरिया एंटीपोर्टर होता है, जो कि यूरिया को ट्रांसपोर्ट करता है बाहर से, यानी वाटर से इनके गिल्स के ब्लड में, ठीक है। और समझा बात को? तो इस वजह से जब ये एब्जॉर्ब करेंगी इन्वायरमेंटल यूरिया को, तो भी इनके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ेगा, यूरिया का एक्सक्रीशन भी कम कर देंगी, और साथ साथ ये क्या करती हैं कि इनके किडनी में भी यूरिया का कंजर्वेशन पाया जाता है, होता है, ठीक है। तो इन तीनों प्रोसेस की वजह से इनके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ा रहता है। तीसरी बात हमने बताई दी कि मैमल और एडल्ट एम्फीबिया ये भी क्या करती हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है यूरिया के फॉर्म में रिमूव किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने टाइलेपिया बता दिया है, ये मिल्क में टाइलेपिया देखिए ये क्या करती है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती है, फिर यूरिया को ये एक्सक्रीट आउट करती है थ्रू गिल्स। क्यों? क्योंकि जो है वो जो इन्वायरमेंट है, लेक है, उसमें जो है उसका पीएच क्या होता है, काफ़ी हाई होता है, जिसमें यूरिया अमोनिया का रिमूवल नहीं हो पाता, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पर देखिए कि ये हमने दिखा दिया है एलाज्मा ब्रांक के बारे में, कि इसके ब्लड में क्या होता है, हाई यूरिया कंसंट्रेशन होता है। इसका रीज़न कौन कौन है? एक तो किडनी से कंजर्वेशन होता है, दूसरा क्या होता है कि इसके गिल्स में सोडियम यूरिया एंटीपोर्टर पाया जाता है, जो यूरिया को एब्जॉर्प्शन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द ब्लड ऑफ द गिल्स, और सोडियम को बाहर ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड से, ठीक है। इसकी वजह से भी यूरिया कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तीसरा क्या होगा, लेस एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया होता है, क्योंकि गिल्स क्या है, लेस परमिएबल है यूरिया के लिए, ठीक है। तो कम यूरिया बाहर निकलता है, गिल्स के जरिए एक्सक्रीट आउट होता है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो गया, कंजर्वेशन हो गया, तो तीनों की वजह से ये हाई यूरिया कंसंट्रेशन बना रहता है, ठीक है। तो ये हाई लेवलिंग ऑफ हाई यूरिया लेवल इन एलाज्मा ब्रांक का ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, देखिए इसमें क्या है, अब आगे हम लोग क्या देखना चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ठीक है। यूरिया का बनता कैसे है? तो यूरिया में एनिमल्स में मेनली दो प्रोसेस से या दो पाथवे के ज़रिए बनता है। पहला क्या होता है, अमोनिया से यूरिया का बनना, और दूसरा यूरिक एसिड से यूरिया का बनना। अमोनिया से जो यूरिया बनता है, इसको हम लोग, ये प्रोसेस जो है, पाथवे जो है, इसको हम लोग ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, और यूरिक एसिड से जो बनता है उसको हम लोग यूरिक एसिड पाथवे कहते हैं। ये दोनों ही पाथवे से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज में हम आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।